कांग्रेस ने दिया तो कुछ नहीं, ताला लगाने का काम किया। एक 25,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेकर 95,000 करोड़ रुपया कर्जा कर दिया हिमाचल प्रदेश का। और दूसरा, जो शुरू किए गए कार्य थे उनको बंद कराने के लिए, ताला लगाने के लिए। जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी के.एल. ठाकुर जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहां अभूतपूर्व विकास कार्यों को मंजूरी दिलाई, जमीन पर उतारे और लगभग 550 करोड़ रुपए के विकास कार्य डबल इंजन की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंजूर करवाए गए। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, उन सब पे ग्रहण लग गया। कांग्रेस ने दिया तो कुछ नहीं, ताला लगाने का काम किया। इन 1.5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार की 2 ही उपलब्धियां हैं। एक 25,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेकर 95,000 करोड़ रुपया कर्जा कर दिया हिमाचल प्रदेश का। और दूसरा, जो शुरू किए गए कार्य थे उनको बंद कराने के लिए, ताला लगाने के लिए। आज नालागढ़ की जनता पूछती है कि 18 महीनों में कांग्रेस ने दिया क्या, तो हर तरफ से आवाज आती है संस्थान बंद करने का निर्णय किया। चाहे वो स्वास्थ्य योजनाएं हो पूर्व की सरकार में, चाहे डोली की बात हो, पंजेरा की बात हो, या नालागढ़ में भी जो सिविल हॉस्पिटल को 200 बेड का अपग्रेड किया गया था, सब ठप हो गए। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना प्रहार किया है तो आप सोचिए आम जनमानस की क्या हालत होगी। बच्चों के लिए शिक्षा सबसे बड़ा आधार है आगे बढ़ने का। और जो खोले गए हमारा स्वारघाट का सरकारी कॉलेज था, वो भी बंद कर दिया। अरे हम सोचते थे कुछ पैसा आएगा, कुछ और भव्य होगा, वो भी बंद कर दिया। सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली बच्चों को वर्दियां बंद करा दी। और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फंड से पैसा आता था 1%, जिससे 90 दिहाड़ी लगाने वाले लोगों को वजीफा भी मिलता था, शादी के पैसे भी मिलते थे, और उनको अनेकों सुविधाएं, वॉशिंग मशीन, साइकिल से लेके लैंप तक, बाकी सब कुछ मिलता था, सब बंद कर दिया। गरीब का कसूर क्या है कांग्रेस की सरकार बनाने का? एक तरफ वो गाली निकालते कि हिंदुओं को हराकर सरकार बनाई, दूसरी तरफ गरीबों पर प्रहार करते और ताले लगा देते शिक्षा संस्थानों पर भी और स्वास्थ्य की सेवाओं पर भी। अरे उद्योग नया तो का लाना था, पलायन करने की पूरी तैयारी कर दी। बिजली के दाम बढ़ा दो, सड़कों को तोड़ फोड़ दो, 2-2 घंटे का जाम लगा दो। यही कांग्रेस की देन है पिछले 1.5 साल की। और सवाल यह खड़ा होता, आखिर कब तक? ये रोजगार तो देना, बेरोजगारी की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने तो 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम कम किए। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पहले 6 महीनों में 2 बार पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर उनके दाम बढ़ाए। मेरा सवाल है, क्यों किया गया? जनता पर बोझ डालने का काम किया। अरे हमने हिमाचल के ट्रक वालों की, ट्रक यूनियन की बात सुन के मध्य प्रदेश सरकार से मैंने गुहार लगाई थी कि एंटी टैक्स बंद कर दो। 2,500 हजार रुपए का फायदा छोटी बात नहीं है, एक ट्रक वाले को हुआ। हमारी दूसरी सरकारें सुन ले, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने उद्योग को चौपट करने में लगी।